फिल्म की कहानी शुरू होती है खानसार से, जहाँ पर कि हम दो बेस्ट फ्रेंड देवा और वर्धा को देख पाते हैं। और वर्धा जो है वो खानसार के राजा का बेटा है, लेकिन फिलहाल तो वर्धा के स्टेप भाई ने वर्धा की नथुनी ले ली है, जिस वजह से देवा को गुस्सा आ जाता है और अब वो कुछ भी कर सकता है। तो जब वो उसके स्टेप भाई से वर्धा की नथुनी लेने के लिए जाते हैं तो उसका स्टेप भाई उसके पहलवान से लड़ने के लिए कहता है, और अगर वो उसे हरा देता है तो वो उसकी नथुनी वापस कर देगा। तो देवा ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन सामने वाला पहलवान बहुत ही तगड़ा था। इसके बावजूद देवा उससे उलझ पड़ता है। हालांकि वो पहलवान उसे मारने का नहीं सोच रहा था, लेकिन देवा के हद कर जाने पर वो पहलवान देवा को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन पीछे ही बिजली के नंगे तार थे। तब देवा कुछ ना सोचते हुए उन बिजली के तारों को पकड़ने के साथ साथ उस पहलवान को भी पकड़ लेता है। तब दोनों को एक जोर का करंट लगता है, लेकिन यहाँ पर वो पहलवान चित हो गया था और इस तरह से देवा ने ये लड़ाई जीत ली थी और वर्धा को उसकी नथुनी वापस मिल चुकी थी। तो यहाँ पर हमें उनकी दोस्ती के बारे में मालूम चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि किसी की जान भी ले सकते हैं। कुछ दिनों के बाद पूरे खानसार में जंग छिड़ जाती है, जिस वजह से सभी लोग एक दूसरे को बेरहमी से मार रहे होते हैं। और कुछ लोग देवा के घर पर भी पहुँच चुके थे, जहाँ पर कि देवा जो है वो अपने दरवाजे को तैयार कर रहा था और बहुत मजबूत कर रहा था, ताकि इस दरवाजे को तोड़कर कोई अंदर ना घुस पाए। देवा अपने दरवाजे पर कील ठोक कर तारे लगा देता है, लेकिन वो लोग देवा के घर तक पहुंच चुके थे। और जब वो देवा की माँ को मारने ही वाले होते हैं कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर वर्धा आ जाता है। तो खानसार के कुछ अटपटे रूल है, जिस वजह से वर्धा उन गैंग वालों को नहीं रोक पा रहा था, लेकिन उन्हें रोकने का तरीका उसे मालूम था। तब वर्धा यहाँ पर उन लोगों को अपने हाथ का कड़ा दे देता है, और वो एक कड़ा जो है वो पूरी टेरिटरी मानी जाती है। मतलब कि यहाँ पर वर्धा जो है वो उसे कड़ा नहीं दे रहा था, बल्कि वो उसे पूरा का पूरा एरिया सौंप रहा था। खानसार में ऐसे बहुत सारे एरिया हैं और बहुत सारे राजा हैं जिनके पास ऐसे कड़े हैं। तो कड़े को देने के बाद वर्धा से उसकी टेरिटरी छिन जाती है। अब खतरा देवा और उसकी माँ को था, इसलिए देवा की माँ यहाँ से जाने को कहती है और कभी भी यहाँ पर वापस लौटने को ना कहती है। लेकिन तभी देवा जो है वो वर्धा के पास जाता है और कसम खाता है कि वो यहाँ पर कभी भी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जब भी वर्धा को जरूरत पड़ेगी और जब भी वो बुलाएगा तो वो यहाँ पर जरूर आएगा। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है 2017 में, जहाँ पर कि हम आद्या नाम की लड़की को इंडिया आता हुआ देख पाते हैं, जो कि विदेश में रहती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि आद्या को किडनैप करना चाहते थे, जिनमें खानसार की एक बहुत ही पावरफुल राधा नाम की औरत शामिल है। वो ऐसा क्यों करना चाहते थे ये हमें बाद में मालूम चलेगा, लेकिन यहाँ पर आद्या के पिता को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि वो उसे किडनैप जरूर करेंगे। इसलिए आद्या के पिता यहाँ पर बिलाल नाम के आदमी से मदद लेता है, और खानसार के लोगों से किडनैप करने से पहले ही बिलाल जो है वो आद्या को किडनैप करके देवा के पास ले जा लेता है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर वो कहीं पर सेफ है तो वो सिर्फ और सिर्फ देवा के पास रह सकती है। बस उन्हें एक ही काम करना था कि देवा की माँ को मनाना था। तब वो आद्या की पहचान को छुपाकर एक टीचर के रूप में वहाँ पर भेज देते हैं। अब आद्या के बारे में देवा की माँ को कुछ भी नहीं मालूम था, इसलिए वो भी उसे टीचर के रूप में रख लेती है। दूसरी तरफ खानसार के लोग जो है वो आद्या को बुरी तरह से ढूंढ रहे थे, लेकिन आद्या तो देवा के पास सेफ थी और उसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम था। भाई आगे हमें अब देवा के बारे में बताया जाता है, जो कि कभी माइंस में काम करता है तो कभी मैकेनिक बन जाता है, और वो जहाँ पर भी रहता है बहुत शांति से रहता है। कोई भी उसे बुरा भला बोलता है तो वो चुपचाप सुन भी लेता है, और इस बात का देवा की माँ को बहुत डर लगा रहता है कि कभी वो किसी के ऊपर हाथ ना उठा दे, क्योंकि देवा की माँ ने देवा को कसम देकर रखी है कि वो किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, वरना अब तक तो देवा पता नहीं कितनों का कत्लेआम कर चुका होता। लेकिन अब वो दिन भी आ जाता है जब खानसार के लोगों को आद्या के बारे में मालूम चल जाता है और वो लोग वहाँ तक पहुँच चुके थे। तो वो लोग यहाँ पर आने के बाद आद्या को देवा और देवा की माँ के सामने ले जाने लगते हैं। यहाँ पर देवा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी माँ ने कसम दे रखी है, लेकिन आखिरकार देवा की माँ को कसम उतारनी पड़ती है। जैसे ही देवा की माँ कसम उतारती है तो यहाँ पर देवा जो है वो उन सभी को चुन चुन कर मारता है, और सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो लोगों ने आद्या को तो किडनैप कर ही लिया था, साथ ही बिलाल को भी कर लिया था, और अब वो खानसार की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। उन दोनों के ऊपर उन लोगों ने खानसार की सील भी लगा दी थी, लेकिन यहाँ पर बिलाल को बहुत अच्छे से मालूम है कि अब देवा की कसम उतर चुकी है, इसलिए अब उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला है। तो बिलाल और आद्या जिस ट्रक में जा रहे थे उनमें खानसार के और भी कई सामान थे, लेकिन यहाँ पर देवा जो है वो उन ट्रकों पर हमला कर देता है और उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देता है। तो बिलाल और आद्या जो है वो पूरी तरह से सेफ थी, और यहाँ पर आद्या देखती है कि यहाँ पर देवा जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है
और उसने उन सारे ट्रकों का खात्मा कर दिया था। जिसके बाद ये बात खानसार के राजा बर्धा को मालूम चलती है कि उनके ट्रक को पहली बार किसी ने रोक लिया है। और ये सुनकर बर्धा तुरंत समझ जाता है कि ये काम किसका हो सकता है और वो तुरंत कहता है कि ये काम जरूर देवा का है। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि जो बचपन के सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे अब वो एक दूसरे के सबसे बड़े जानी दुश्मन हैं। जिसके बाद बिलाल जो है वो आध्या को खानसार की कहानी बताने लगता है और साथ ही साथ देवा और बर्धा की भी। सबसे पहले वो बताता है कि खानसार जो है वो हजारों साल पहले बन चुका था। खानसार में महमूद गजनी और चंगेज से भी ज्यादा खूंखार डाकू हुआ करते थे। उस वक्त खानसार में 3 कबीले थे। पहला था मन्नार का कबीला, दूसरा था सौर्यांश का कबीला और तीसरा था घड़ियार का कबीला। सालों तक ये तीनों कबीले बिना किसी चुनौती के लड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। हालांकि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, उन्होंने भारत पर भी कब्जा कर लिया था, लेकिन वो लोग खानसार में कदम भी नहीं रख पाए थे। तो प्रॉब्लम ये थी कि स्वतंत्रता के बाद जो है वो खानसार कहाँ पर रहेगा, इंडिया या फिर पाकिस्तान। लेकिन खानसार जो था वो पूरी तरह से अलग था, वो किसी में भी शामिल नहीं हुआ और जो भारत के संविधान थे वो उस पर लागू नहीं होंगे और खानसार के जो भी नियम कानून है वो इंडिया पर जरूर लागू होंगे। तो खानसार की जो हुकूमत है वो सिर्फ मन्नार के ऊपर थी, लेकिन उनके चले जाने के बाद सौर्यांग के कबीले को राजा बनना था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मन्नार की गद्दी छोड़ने का राज मन्नार का कोई भी इरादा नहीं था, क्योंकि वही उनका बेटा था। इसलिए वो सौर्यांग के कबीले का खात्मा कर देता है और इस गद्दी पर खुद ही राज करता है। राज मन्नार ने खानसार को बहुत ही घातक कर दिया था। उसने एक अपनी आर्मी डेवलप कर ली थी और अब उसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है। राज मन्नार ने खानसार को एरिया के रूप में बांट दिया था और सभी को एरिया दे दिया था, जिसमें टेरिटरी कड़े के रूप में थी। तो खानसार में एक और कबीला था जो कि घड़ियार था और उसे भी उसने कुछ मैन पद दे दिए थे। ये समझ लीजिए ये सारे लोगों पर खानसार डिपेंड है, मतलब कि अगर इनकी बोट इधर उधर चली जाती है तो खानसार भी तबाह हो सकता है। अब कुछ दिन बाद खानसार के राजा राज मन्नार को बाहर जाना था कुछ दिनों के लिए, पर जाते जाते राज मन्नार सभी से कहता है कि उसने आज तक फैसले जो लिए वो सभी के लिए लिए, लेकिन आज वो एक फैसला अपने लिए लेना चाहता है और वो एक गद्दी जो है वो अपने बेटे को देना चाहता है। राज मन्नार जो है वो बर्धा से बचपन से नफरत करते आ रहे हैं, क्योंकि बर्धा ने अपनी टेरिटरी किसी और को दे दी थी, जिस वजह से उसने अपना जीवन जो है वो बहुत ही साधारण तरीके से जिया है। लेकिन अब वो जाते जाते ये करना चाहते हैं कि वो एक सीट जो है वो अपने बेटे बर्धा को दे दे। राज मन्नार जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ से वापस आने के बाद वो बर्धा को राजा के रूप में देखना चाहते हैं। तो राज मन्नार यहाँ पर रंगा का पद ले लेता है और वो पद जो है वो बर्धा को दे देता है, जो कि सरासर गलत तो था, लेकिन यहाँ पर रंगा भी खुशी खुशी दे देता है। जिसके बाद राज मन्नार खानसार से चले जाते हैं। तो राज मन्नार के जाने के बाद बहुत सारे ऐसे लोगों के अंदर लालच आ जाता है और वो उस गद्दी को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और बहुत दिमाग लगाने के बाद यहाँ पर रुद्रा डिसाइड करता है कि राज मन्नार के वापस आने के बाद वो बर्धा को राजा बनाएंगे। इससे अच्छा ये है कि हम उनके आने से पहले बर्धा को ही मार डालें। जिसके बाद वो तुरंत ही रातों रात बर्धा के ऊपर अटैक कर देते हैं। उसकी कोई पावरफुल आर्मी नहीं है, वो तो एक साधारण जीवन जिया करता था। तो यहाँ पर बर्धा जो है वो घुटनों पर आ जाता है और रुद्रा जो है वो यहाँ पर बर्धा को जब मारने ही वाला होता है कि तभी वो बीच में रुक जाता है। रुद्रा जो है वो यहाँ पर नियमबंद के कारण रुक गया था, वरना अब तक वो बर्धा को मार चुका होता। तो अब खानसार में ही बहुत सारे ऐसे कपटी भेड़िया हैं जो कि इस गद्दी को पाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर बर्धा भी बच गया था। तो राधा यहाँ पर वायलेंस रोकने के लिए सभी सरदारों के बीच जो लड़ाई हो रही है, इसलिए वो पूरे खानसार में सीज फायर ऐलान कर देती है। लेकिन सरदार तो रुद्रा भी था, इसलिए वो पूरे खानसार में सीज फायर को हटाने के लिए वोटिंग का प्रस्ताव रखता है। और ये वोटिंग जो है वो अगले ही हफ्ते होने वाली थी और जहाँ तक यही है कि ये वोटिंग जो है वो रुद्रा के पक्ष में ही जाएगी और सीज फायर हट जाएगी। उसके बाद पूरा खानसार तबाह हो जाएगा और उन तीनों सरदारों की गैंग में जो भी बचेगा वही खानसार का राजा होगा। तो अब सारे सरदार मिलकर अपनी अपनी आर्मी को बुलाने में लग जाते हैं, क्योंकि जैसे ही सीज फायर हटेगा वो सब कुछ तबाह कर देंगे। तो कोई यहाँ पर सोवियत की आर्मी बुला रहा था, तो कोई रशियन आर्मी बुला रहा था, कोई कबीले की मदद ले रहा था, तो कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक सोल्जर की मदद ले रहा था। ऐसे करते करते लोगों ने अपनी आर्मी को तैयार कर लिया था, जिनमें 500, 700, 1000 लोग शामिल थे। लेकिन बर्धा के पास कुछ भी नहीं था, वो तो आज तक नॉर्मल जिंदगी जीता आ रहा है। उसके पास अभी हाल ही में पद आया था, एकदम से उसके पास इतनी ज्यादा पावरफुल आर्मी वो कैसे तैयार कर सकता है। लेकिन उसे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम सूझ रहा था और वो ये भी नहीं चाह रहा था कि वो उसके पास जाए। लेकिन आखिरकार यहाँ पर बर्धा जो है वो उसके पास चला जाता है और उसका नाम देवा होता है। वो यहाँ पर देवा के पास जाता है और उससे कहता है
कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और जैसा कि देवा ने उससे वादा किया था कि जब भी उसे मदद की जरूरत पड़ेगी वो उसके साथ जरूर आएगा, इसलिए वो मान जाता है। लेकिन जाते जाते वो उसकी माँ से भी परमिशन लेते हुए जाता है, क्योंकि उसकी माँ की परमिशन भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर उसकी माँ भी परमिशन दे देती है, और परमिशन देने के बाद तो देवा जो है वो वर्दा के साथ तुरंत ही निकल जाता है। तब दोनों ही खानसार के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर की एंट्री होने वाली थी। बहुत बड़ा रजिस्टर था, सभी लोग हजारों लोग की एंट्री करवा रहे थे, लेकिन यहाँ पर वर्दा जो है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी की एंट्री करवाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि देवा था। तो देवा के यहाँ पर आने के बाद वर्दा जो है वो देवा को बहुत ही संभाल कर रखने लगता है। सभी लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, सभी को ऐसा लग रहा था कि ये एक आदमी क्या कर सकता है, वो तो ये जंग बहुत ही आसानी से हार जाएंगे। लेकिन वर्दा यहाँ पर सभी को इग्नोर करता जा रहा था, क्योंकि उसे मालूम है कि वो क्या कर सकता है। सभी लोग कमेंट करते हैं कि भाई इसे तो गन भी पकड़नी नहीं आती है, इसके हाथ में कोई पाना दो, क्योंकि ये तो मैकेनिक है। तो वर्दा यहाँ पर देवा को हमेशा साथ रखता है। उसे मालूम है कि अगर यहाँ के वायलेंस में देवा फंस गया तो वो सभी को मार डालेगा और सीज फायर अभी से हट जाएगी। तो खानसार में बहुत सारे पावरफुल लोग थे, उनके पास बहुत सारी गैंग थी, इसलिए वो देवा और उसके लोगों को परेशान कर रहे थे। लेकिन वर्दा जो है वो देवा को कंट्रोल करने के लिए कहता है और उसे हर बार रोकता है, लेकिन ऐसा कब तक होगा वर्दा को भी नहीं मालूम है। जैसे अगर उसे मौका मिला तो देवा उन सभी को मार डालेगा। लेकिन ऐसा रोज हो रहा था, वर्दा और उसके लोगों को गुलामी की तरह यहाँ पर रहना पड़ रहा था। लेकिन वर्दा यहाँ पर अभी कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि वो सही समय का इंतजार कर रहा है, क्योंकि जब हद होगी तो वो देवा से कह देगा, और अगर उसने देवा से कह दिया तो ये मान लीजिए कि देवा जो है वो उन सभी को मार डालेगा। इसलिए वर्दा जो है वो अभी तक कंट्रोल कर रहा है, और देवा भी कहीं ना कहीं अंदर से गुस्से में लाल पीला हो रहा है। लेकिन अब हद हो चुकी थी, और वो हद ये थी कि एक बहुत बड़ा सरदार का बेटा जो है वो एक बच्ची को अपने साथ ले जाने लगता है। वो उसके साथ रेप करने वाला था, जो कि यहाँ पर देवा नहीं देख पाता है, क्योंकि उसे हर औरत के अंदर अपनी माँ दिखती है और वो किसी के ऊपर भी जुल्म करता हुआ नहीं देख सकता। तब यहाँ पर देवा सभी के साथ साथ उस सरदार के बेटे को भी मार डालता है। लेकिन अब क्योंकि वो सरदार का बेटा था, इसलिए यहाँ पर देवा और वर्दा को सामने पेश किया जाता है। और अब सभी को मालूम है कि सरदार जो है वो देवा या फिर वर्दा में से एक को मार देगा। देवा कहता है कि मुझे मारा जाए, लेकिन जब वो वर्दा की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर देवा जो है वो उसे जान से मार देता है, जिस वजह से उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ पर कि देवा कहता है कि तुझे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है, अगर किसी ने तुझे छूने की भी कोशिश की तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। अब अगले दिन वोटिंग थी, लेकिन वोटिंग होने से पहले रुद्रा जो है वो यहाँ पर वर्दा के पास आता है और वो उससे कहता है कि अगर दम है तो मेरी तरफ वोटिंग कर दिखाए, और अगर उसने कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि वो असली राजमन्नार का बेटा है। अब अगले दिन चुनाव शुरू होता है, जहाँ पर कि रुद्रा जो है वो बराबर में था और अब कोई भी जीत सकता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद खानसार में राजमन्नार की एंट्री हो जाती है। सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे, और राजमन्नार जो है वो सीज फायर को रोकने के लिए वोटिंग करता है। अब आखिरी वोट बची थी, और अब उसी पर निर्भर करता है कि सीज फायर हटेगी या फिर नहीं। और वो आखिरी वोट किसी और की नहीं बल्कि वर्दा की थी। वर्दा यहाँ पर वोटिंग करता है सीज फायर को हटाने की, और वोटिंग होने के बाद तुरंत बाद ही सीज फायर हट जाता है, और तभी से खानसार में तबाही शुरू हो जाती है। सभी लोग एक दूसरे के ऊपर बुरी तरह से हावी थे, कत्लेआम मच चुका था, और सारे सरदार भी अब मैदान में उतर आए थे। सभी को ऐसा ही लग रहा था कि रुद्रा की गैंग जीत जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर वर्दा आता है। वर्दा के पास ज्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही आदमी था, वो है देवा। और देवा को यहाँ पर मौका मिल जाता है लोगों को मारने का। तब देवा और वर्दा मिलकर यहाँ पर सभी लोगों को मार गिराते हैं। उन दोनों ने मिलकर यहाँ पर बहादुरी से जंग लड़ी, लेकिन देवा तो रुक ही नहीं रहा था। और बाद में मालूम चलता है कि देवा कोई और नहीं बल्कि सूर्यांश कबीले का है, और सूर्यांश कबीले को तो जबकि राजमन्नार ने तबाह कर दिया था, लेकिन उसमें से यहाँ पर देवा बच गया था। और रूल्स के मुताबिक तो जो राजगद्दी मिलनी चाहिए थी वो सूर्यांश के कबीले को मिलने वाली थी, लेकिन वो राजमन्नार ने ले ली थी। और जैसा कि देवा ने वर्दा से वादा किया था कि वो उसे गद्दी जरूर दिलाएगा,
इसलिए वो उसे गद्दी तो जरूर देगा, लेकिन बाद में वो दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन भी बन जाएंगे, जो कि हमने प्रेजेंट में देख चुके हैं। और लास्ट में सलार 2 मतलब कि सलार सोरयांगा पर्वम का भी अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।